नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें हमारे बुजुर्गों द्वारा यह सिखाया गया है कि हमें जरूरतमंदों की मदद अवश्य ही करनी चाहिए। अगर कोई किसी चीज को मांगे तो देने से मना नहीं करना चाहिए, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहों की दशा अलग होती है और ग्रहों की दशा के अनुसार ही व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ चीजें हमें कभी भी किसी व्यक्ति को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की समृद्धि उन वस्तुओं के साथ दूसरों के पास चली जाती है। विष्णु पुराण के द्वारा ज्ञात होता है कि घर की कौन सी चीजों का दान देने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती है, और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही घर में ऐश्वर्य बना रहता है, परंतु माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहे और आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो, तो अपने घर की कुछ चीजें कभी किसी को दान में ना दे। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो चीजें। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहली चीज, पत्नी के गहने। माता लक्ष्मी धन की देवी है, साथ ही उन्हें आभूषणों की देवी माना गया है। इसलिए जब भी हम आभूषण खरीदते हैं तो उन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद ही धारण करते हैं। घर की स्त्री के गहने कभी किसी को उधार में या दान में देने नहीं चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र, पैर की बिछिया और पायल किसी को भी पहनने के लिए देना नहीं चाहिए, और न ही किसी और के गहने पहनने चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर की बरकत भी समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की झाड़ू में देवी लक्ष्मी वास करती है। अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी को दान में देते हैं तो आप झाड़ू के साथ अपने घर की सुख और शांति का भी दान कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके घर का झाड़ू कोई मांगे तो उसे भूल कर भी ना दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके उपयोग से हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर निकालते हैं। इसलिए झाड़ू को कभी दूसरों को देना नहीं चाहिए और झाड़ू को दूसरों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए। तीसरी चीज है पैसे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। अगर आप पर देवी की कृपा है तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, परंतु सूर्यास्त के बाद आप कभी भी किसी को धन का दान या उधार में पैसे ना दे। इससे धन वापस मिलने में बड़ी बाधाएं आती है। इसके साथ ही अपनी पत्नी के पास जमा धन को भी कभी किसी को उधार में ना दे। इससे दाम्पत्य जीवन के संबंध फीके पड़ते हैं और दोनों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ने लगती है। चौथी चीज है चकला, बेलन और तवा। दोस्तों, शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि घर का चकला बेलन आपको सुखी और धनवान बना सकता है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि तवे पर पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है। माता लक्ष्मी धन संपदा, वैभव और सौभाग्य देने वाली है। इसलिए जब आप अपने घर का चकला बेलन या तवा किसी को उधार में देते हैं तो आप अपना भाग्य भी दान में दे देते हैं। अगर आप किसी को ये वस्तु देना चाहते हैं तो नई खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन रसोई घर से उठाकर ना दे। छठी चीज, भोजन। दोस्तों, अन्न का दान सबसे बड़े दान में से एक है। इसे माँ अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। परंतु यदि आप किसी भूखे को अपने घर का बासी खाना दान करते हैं तो यह दान की श्रेणी में ना आकर आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के दान से भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है और देवी लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। छठी चीज, सफेद चीजों का दान। आपको सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का दान कभी करना नहीं चाहिए, जैसे दूध, दही, चीनी, नमक, आटा, चावल इत्यादि। शास्त्रों के अनुसार सफेद चीजों को नजर बहुत जल्दी लगती है, इसलिए आप अपने रसोई घर से उठाकर इनका दान कभी ना करें। अगर आप दूध का दान करते हैं तो आप माता लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं। वही आप दही का दान करते हैं तो अपने जीवन की सुख सुविधाओं को समाप्त करते हैं। ऐसे ही शाम को नमक का दान करने से घर से बरकत चली जाती है। इसलिए आप इन चीजों का दान कभी ना करें। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें जो कभी भी किसी को दान में या उधार में देनी नहीं चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।